बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाजरीन गिरामी, सूरत फातिहा के बड़े फ़ज़ाइल और ख़वास हैं जिनका हम अक्सर औक़ात ज़िक्र करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको सूरत फातिहा का जो अमल बताने वाले हैं इसके अजीब व गरीब असरात हैं, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और इस अमल के जादुई असरात हैं। अमल बहुत ही सादा है और बहुत ही आसान है, लेकिन इसके नताइज जो हैं वो बड़े ही आला हैं। आपने करना क्या है, बस आपने खाने के दौरान सूरत फातिहा को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना है। खाना भी खाते जाएं और साथ में सूरत फातिहा भी पढ़ते जाएं। बस इसके अमल को अपना मामूल बना लें और इसके बाद ये नोट करते जाएं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां और मुसीबतें दूर कैसे होती हैं। इस अमल के क्या फ़वाइद हैं, इस बारे में तफसीलात से जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, हम आपको खाने के दौरान सूरत फातिहा पढ़ने के फ़वाइद के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सूरत फातिहा की कुछ फजीलत बताते हैं। सूरत फातिहा की फजीलत के हवाले से इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चिरचिराहट की आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाजे से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फ़रिश्ता जो ज़मीन की तरफ नाज़िल हुआ है ये आज से पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ था। उस फ़रिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा कि आपको 2 नूरों की बिशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर फातिहुल किताब है और दूसरा सूरत बकरा की आखिरी आयतें हैं। इनमें से जिस हरफ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। नाज़रीन, ये सूरत अपने अंदर बड़े ख़वास रखती है। इस सूरत की तिलावत पर 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन इसकी तिलावत से जो फ़वाइद हासिल होने वाले हैं वो बेशुमार हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम इस सूरत के फैज़ हासिल कर पाएं, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोगों में अक्सरियत ऐसी है जिनको इस सूरत के फ़ज़ाइल और बरक़ात का इल्म तक नहीं है। अगर मुसलमान को इस सूरत के ख़वास का इल्म हो जाए तो वो सब कुछ छोड़कर इस सूरत को पकड़ लेगा। तो नाज़रीन, अगर आप तक ये फ़वाइद पहुँच रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों तक भी ये पैगाम पहुँच सके और सूरत फातिहा या जिसे अलहम्द शरीफ कहते हैं इसकी बरक़ात के बारे में दूसरे मुसलमान भाई बहन भी जान सकें। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे सूरत फातिहा के अमल की, जो कि खाने के दौरान का अमल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि खाने के दौरान सूरत फातिहा पढ़ने की क्या तासीर है। ये अमल ऐसा है कि अगर बंदा इसके फ़वाइद बयान करने बैठ जाए तो बयान करता जाए, लेकिन इसके फ़वाइद ख़त्म ना हो के इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अक्सर औक़ात इस सूरत का जो फ़ायदा बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि ये सूरत शिफा है। याद रहे कि शिफा इस सूरत का बहुत ही छोटा सा फ़ायदा है, यानी शिफा का मिलना इस सूरत के छोटे फ़वाइद में से है। इसके और भी बहुत बड़े बड़े फ़वाइद हैं। इस अमल के फ़वाइद में से चंद फ़वाइद पेश खिदमत हैं। इस सूरत को अगर आप सिर्फ 7 मरतबा अपने खाने के दौरान पढ़ लें तो ये खाना आपके लिए नूर बनेगा, आपके दिलों को नूरानी बनाएगा। ये खाना आपके लिए नुकसान का सबब नहीं बनेगा। ये खाना आपको ऐसी तवानाई फराहम करेगा जो नेक कामों में सर्फ होगी। ये खाना आपको तक़वियत बख्शेगा। ये खाना आपके लिए शिफा बनेगा। ये खाना आपके जिस्म से बीमारियों को निकालने का सबब बनेगा, आपकी हिदायत का ज़रिया बनेगा। याद रहे कि अगर कोई पहले से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है तो वो भी अपने खाने पर 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ने का अपना मामूल बनाए। उसके जिस्म में मौजूद बीमारियों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा।
اس کی بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوستو یاد رہے کہ آج ہمارے کھانوں میں شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی کھانے کی چیز کھاتے ہیں اس پر بسم اللہ تک بھی نہیں پڑھتے، اس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ اللہ کا نام تو لینا دور کی بات ہے، آج ہمارے کھانے جو بنتے ہیں اس پر گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں خواتین ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کچن کے آدھے کام کرتی ہیں اور کھانے بناتے وقت بھی موبائل پر جو کچھ سنا یا دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہر کسی کو بخوبی علم ہے۔ کھانے بناتے وقت کانوں میں ایئر فون ہوتی ہیں اور گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب خود ہی آپ سوچ لیں کہ ایسا کھانا جب ہمارے جسم میں جائے گا تو یہ ہمارے اندر کیا روحانیت پیدا کرے گا؟ اس سے تو ہمارے جسم میں بیماریاں ہی بیماریاں پیدا ہوں گی، اس سے ہمارے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے ہی جنم لیں گے۔ اس لیے خواتین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ جب کھانا بنائیں تو بسم اللہ پڑھ کر بنائیں اور کھانے پر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتی رہا کریں تاکہ کھانے میں برکت پیدا ہو۔ واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور بات کرتے ہیں کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنے کی۔ تو یاد رہے کہ اس عمل میں بڑی برکات ہیں، اس عمل سے اللہ کی رضا ہے، اس عمل میں بیماریوں سے شفا ہے اور پریشانیوں اور مشکلات کا حل ہے، اس عمل میں روحانیت ہے، آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، اس عمل سے گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، اس عمل سے زندگی میں چین و سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ یاد رہے کہ اس عمل کے نہ صرف دنیاوی ظاہری فوائد ہیں بلکہ اس عمل کے فوائد دائمی بھی ہیں، اور اس عمل کا جو آخرت میں اجر ملے گا وہ الگ سے ہوگا۔ لیکن اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، جو کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے کھانے کے دوران 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کو اپنا معمول لازمی بنائیں۔ اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے۔ بس جب کھانا کھانے بیٹھیں تو کھانے کے ساتھ ساتھ اس سورت کی تلاوت بھی کرتے رہیں۔ خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔